तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नवनीत का, ठीक है। तो आज मैं लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ए पार्ट सॉल्व करना है, और ए जो होता है आपको ये भी अच्छे से पता है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है ए वाला सेक्शन, ठीक है। 3 क्वेश्चन में से आपको जो रहेगा 2 क्वेश्चन करना रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन करना रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और देखिए। अगर आपको आउट ऑफ मार्क चाहिए तो भैया आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिले। तो नवनीत का जो भी प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको परफेक्ट करना है, एग्जाम में लगे तो कॉपी वगैरह पे लिखना भी है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। और जो वीडियो बनाता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, थोड़ा सा चैनल पे कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मैं कोशिश करूँगा लाइव आने का, तभी मज़ा आता है ना यार। आप देखते वीडियो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो करो ज़रा, है ना। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। क्या दिया, 2 इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन ये दे दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दे दिया है। तो भाई इसको कैसे करना मुझे बताओ, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया गया, यहाँ पे ऐड कर दिया गया। अब देखो जो सेम वाला है, कोफिशिएंट सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 9 और 12 दोनों ऐड किए, कितना हो गया, 21 हो गया, दिख रहा है। 5 और 2 ये क्या हो गया, 7x हो गया। 7 इधर जाएगा 21 के पास, तो 21 जो है डिवाइड कर देगा 7 से, तो 7 3 जा 21, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3। x इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 की वैल्यू आप पुट कर दोगे इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में जैसे सब्स्टिट्यूट किया गया, जो भी फला इक्वेशन इसमें पुट कर दिया गया। कौन से इक्वेशन में पुट किया गया, इसमें किया गया, ठीक है। यहाँ 5 है, 5 x के प्लेस पे क्या हमने लाया 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 3। ये क्लियर हो गया। 5 3 जा 15 हो गया, 9 अपनी जगह, यहाँ पे 15 आ गया, ओके। 9 15 आ गया, 15 हो गया, ये 9 के पास गया तो 9 माइनस 15 हो गया। 15 करोगे तो क्या हो गया, ये आ गया 9 15, 3y। 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6, ये 6 हो गया, साइन माइनस का रहेगा। 3 इधर गया तो -6 डिवाइड बाय 3 आ गया, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना है, y -2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे, इस ब्रैकेट में आप लिखोगे -6, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -6 लिखोगे। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, एपी में गिवन है 2 11 20 29। तो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ जरा। तो सबसे पहले आप देखो ए क्या है, ए यहाँ पे 2 दिया है, डी कितना दिया 11, है ना। 11 माइनस 2 यानी डी कितना आ गया, 9 आ गया। डी अपना निकाल के दिया, ए भी निकाल के दे दिया अपने को। अब टी एन का फॉर्मूला लिखने का, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये टी एन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोला था तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद वैल्यू पुट करने बोला है, टी एन की वैल्यू जो कितना लिखा 560, तो यहाँ 560 हो गया, ये लिख दिया गया। एन माइनस 1 डी की वैल्यू यहाँ दे दिया गया, ए की वैल्यू दे दिया गया। आगे सॉल्व करने बोला है तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा 9 9 1 जा 9, ठीक है ना। ब्रैकेट को ओपन किए तो एन, 9 को एन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इस तरीके से करना था। अब यहाँ पे देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n 9 लाया है, यानी कि सिर्फ ये पार्ट लाया है, बाकी सॉल्व किया है। तो बाकी कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर मैं 9 और 2 में से 9 माइनस कर दूँ, तो 2 में से अगर मैं 9 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा, ठीक है। 7 प्लस n 9, ये बचा। मैंने 9 में से 2 को माइनस कर दिया तो -7 आ गया, तो -7 आ गया। और ये 9 n को साइड में रख दिया हमने, यहाँ साइड में रख दिया, यहाँ 560 है, ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को ये लाना है, तो ये जो -7 है, -7 को इधर लाओगे तो 560 में प्लस हो जाएगा 7 एंड 9 हो गया। अब ये प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया 567 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 567 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 567 आ जाएगा। अब 9 n है यहाँ पे, ठीक है, 9n, तो 9 इधर जाके 567 से डिवाइड कर दोगे, 567 डिवाइड बाय 9, डिवाइड करके देखो
9 कितना आ गया, 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, रिमेनिंग कितना है 2, 27 बन गया, 9 3 जा 27, तो 63 हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर कितना आया 63। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था सॉरी। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कैसा रहा वीडियो, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स करके बताओ। देखो ये बच्चों यहाँ पे जो दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है आपका, अ डाई इज रोल्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फॉलोइंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑड नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई। ऑड नंबर अपने को मालूम करना है। तो सैंपल स्पेस दिया है यहाँ पर, तो डाई को किया है तो डाई कितना आता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तक लिख दिया क्योंकि डाई है। नंबर ऑफ एस कितना है 6 है, तो नंबर ऑफ एस यानी कि इसका क्वांटिटी कितना है, इसको काउंट करो कितना आएगा, वो आपका नंबर ऑफ एस होता है। क्लियर। टू गेट ऑड नंबर ऑन द अपर फेसेस, अपर फेस पे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर क्या क्या है इसके अंदर देखो, तो आप बोलोगे ऑड नंबर जो है यहाँ पे 1 है, 3 है और 5 है। यहाँ पे 1 3 और 5 ये आ गया ऑड नंबर। नंबर ऑफ ए यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है 3 है, तो 3 लिख दिया गया। फिर पी ऑफ ए, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होता है। पी ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आया, ऊपर कितना है, ये सॉल्व करने के बाद आया, ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद आएगा। तो ये सॉल्व किया है तो नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ए जो हमारे पास था 3 था और नंबर ऑफ एस कितना था 6, तो दोनों को कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है ना। वैल्यू रख के हमने सॉल्व किया, फिर इसके बाद ये आंसर आएगा 1/2 आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, मौसम भी है सुहाना, क्वेश्चन भी है रफाना, ओ फरहाना रुक जाना, कहाँ जाना, इस क्वेश्चन को करके जाना। चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। x = 5 दिया है, y = 3 दिया है। सॉल्यूशन ऑफ द 3x + ky 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। x 5 दे दिया, y 3 दे दिया, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखता हूँ, चलो here x = 5, डायरेक्ट लिखो, पुट x = 5 एंड y = 3 इन इक्वेशन, डायरेक्ट ऐसा लिख दिए। इक्वेशन क्या है ना, इक्वेशन को पहले ऊपर लिख दो, 3x + ky = 3। इस इक्वेशन में ये पुट कर दिया हमने, ठीक है, समझ में आया। इक्वेशन में वैल्यू दिया तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। अब जहाँ भी x है, कहाँ का x है भाई, x की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 5, y की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 3। बस यही काम कर लो, जहाँ भी x है इसको रिप्लेस कर दो 5 से क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई थी, और y को कर दो रिप्लेस किससे, 3 से क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है। 3 5 हो गया, k 3 हो गया, 3 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, ये हो गया 3k, ये हो गया 3। 15 इस तरफ शिफ्ट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 3k, 3 - 15 हो जाएगा। 15 में से 3 गया तो कितना आएगा 12 आ गया, वो भी माइनस में, ये हो गया 3k। अब इसके आगे क्या करोगे, देखो 3k को सिर्फ k है, 3 को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा -12 / 3, ठीक है। तो 3 और 4, 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो k की वैल्यू कितना आया -4 आ गया। तो हमारा k निकल के आया, कितना निकल के आया k, हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो k आ गया, देयरफॉर k = -4 आ गया, है ना। 3 4 जा 12, तो k कितना आ गया -4, और अपने को फाइंड क्या करना था, k की वैल्यू हमने मालूम कर लिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या दिया है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या दिया है, x² 8x + 15 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये जो 15 है इसको देखो यहाँ पे साइड में लिखो, ऐसा 2 नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, 8 लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, और दोनों प्लस में होना चाहिए। तो किसके टेबल में 15 आता है, तो आप बोलोगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। मगर आप बोलोगे सर 4 2 जा 8 भी होता है, 5 3 जा 15 के अलावा 15 1 जा 15 भी तो होता है, 15 1 जा 15 भी तो होता है, तो नीचे वाला क्यों नहीं लेंगे।
क्योंकि बोला है कि ऐड करने के बाद दोनों को क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखो 5 3 का ऐड करने पे 8 आ रहा है, बट 15 और 1 का ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला नहीं लेंगे, ठीक है। 5 3 8 हो रहा है। तो इस 8 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5 और 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वैसे रहने दोगे, इस 8 के प्लेस पे क्या लिखना है, ये लिखना है, यानी कि 5x + 3x 15 = 0। हमने क्या किया, इस 8 के प्लेस पे ये रखा और ये रखा। देखो 8 इसी से बना हुआ है ना, इसलिए हमने इसको पुट कर दिया। कितने बच्चे x और दोनों तरफ से इसका वेरिएबल गायब कर देते, वेरिएबल गायब नहीं करना है, इसी तरह लिखना है। यहाँ y रहेगा तो साथ में y लगाओ, x रहेगा तो साथ में x लगाओ। यहाँ पे नहीं दिखता बट यहाँ पे दिखेगा आपको। अब उसके बाद आपको पैर बनाने का है, इसके पैर हाथ बना लो। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे x का पावर 2 है, मतलब x कितनी बार है, 2। x का पावर 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x × x। x का पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो x पावर 3 का मतलब होता है x × x 3 बार x होता है, ठीक है, समझ में आया। अब x का पावर 2 यानी x 2 बार है, तो एक बार को बाहर निकालो। तो एक बार को मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, तो यहाँ से एक बार बाहर निकल जाएगा, तो एक बार बचेगा। यहाँ से एक ही बार x था तो बाहर चलेगा, तो सिर्फ क्या बचा, 5 बचा। यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 3 है, x है, x कॉमन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x, 15 के पास x नहीं है। फिर क्या कॉमन है, देखो 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। बोलेगा सर 3 कहाँ से है, 15 में कहाँ से 3 आ गया। तो भाई 15 जो है किससे बना होता है, 15 जो होता है 3 5 या 15 से बना होता है ना। यानी इस 15 को अगर मैं चाहूँ 3 और 5 लिख सकता हूँ, है ना, 3 और 5। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 15 जो है भाई मेरे, ये 15 जो है 3 5 से बना हुआ है, यानी यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, 15 के अंदर भी 3 छुपा हुआ है। तो 3 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे x बच गया, यहाँ प्लस बचा, 3 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, 5 बचा, तो यहाँ लिख दोगे 5, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन वो होगा जो दोनों के टेबल में आएगा। दोनों के टेबल में क्या आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो वही तुम्हारा क्या होगा, कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 4x, यहाँ पे लिखा है 16, तब मैं बोलूँ इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर 4 कॉमन है। कैसे 4 कॉमन, देखो 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4 निकाल लो। 2 के टेबल में भी आता है दोनों, बट हम लोग बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 कॉमन निकाल लोगे, तो 4 कॉमन निकल गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 4 4 जा 16, इस तरीके से कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे जो रहेगा सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी करके वही आएगा। अगर अलग आता है तो समझ लो गलत है, ठीक है। तो कभी गड़बड़ किए तो सेम टू सेम कॉपी करके वही उतार देना है यहाँ पे। अब देखो इस यहाँ पे देखो और यहाँ पर देखो, दोनों में x + 5 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो। x + 5 हो गया, यहाँ x + 3 बचा, ठीक है। ये दोनों बाहर निकला, यहाँ से ये निकला, यहाँ से निकला, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो इसको अलग से सेकंड वाले ब्रैकेट में लिख दो, = 0 हो गया। अब आगे देखो, इसको और करके कंपेयर कर लो। x + 5 = 0, x + 5 3 = 0। अब 5 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी x = -3 हो गया। तो ये देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं हमारा जो आंसर है, 2 आंसर आ गया। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, फाइंड द 11 टर्म ऑफ द एपी। 11 टर्म मालूम करना है। 12 16 20 24 दिया है, 11 टर्म मालूम करना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 12 है। d मालूम करना है, तो d कैसे मालूम करोगे, 2 2 - t1, तो हमारा d आ जाएगा। t2 कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो आप देखो t2 दिया है 16 है, 16 - 12, ठीक है। तो d हमारे पास आ गया 4। हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आ गई, d हमारे पास आ गया, a आ गया, ये आपका क्लियर हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद आपको कुछ और दिया है, 11 टर्म मालूम करना है। 11 टर्म का मतलब क्या होता है, T11 मालूम करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट करके, वी नो दैट। अब आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या फार्मूला है, TN A +
n माइनस 1d। देखो फॉर्मूला बच्चों लिखना ज़रूरी है क्योंकि फार्मूले पे मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका Tn 11 मालूम करना, तो पुट n इक्वल टू 11 टाइम मालूम करना है, n की जगह पे 11 रख दिया, 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे a की जगह पे 12 लिख दिया। फिर n कितना है 11 माइनस 1, d कितना हमारे पास, d देखो d हमने निकाला यहाँ पे 4, तो यहाँ लिख दो 4। फिर इसके बाद 12, 11 माइनस 10 हो गया, मल्टीप्लाई 4 हो गया, 12 हो गया, ये हो गया 40 और 12 दोनों मिला दो, तो 40 और 12 हमने मिला दिया, तो कितना आ गया 40 12 52। T11 कितना आ गया अपने पास 52, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। T11 फाइंड करना, तो हमने T11 फाइंड कर लिया। देखो कितना आसान था, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है MS रियल पेंट सोल्ड 2 टीन का डब्बा, दो टीन का डब्बा बेचा जिसमें पेंट इज ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू 3000, फाइंड द GST चार्ज एट द रेट ऑफ 28%। GST 28% लगा है और GST का मालूम क्या करना है, GST चार्ज मालूम करना है, ठीक है। तो टैक्सेबल मालूम करने का अपने को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, किसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स, तो 2 टीन्स का मालूम करना है, तो ये 3000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 6000। तो 6000 पे आपको टैक्सेबल अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, ठीक है। रेट ऑफ GST कितना दिया है, रेट ऑफ GST 28% दिया। अब आगे आपको क्या मालूम है, चार्ज ऑफ GST मालूम करना है। यहां पे लिखता हूं मैं चार्ज ऑफ GST 6000 के ऊपर आपको 28% लेने का है। परसेंट का मतलब अबाउट डिवाइड में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 से 8 जा कितना हो गया 48, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 हो गया, यहाँ पे एक जीरो लग गया, 1680 रुपीज़ जो हो गया चार्ज ऑफ GST आपका आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही करना। ये क्वेश्चन देखते क्या दिया है कि फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लास, इसका क्लास मार्क मालूम करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा क्लास मार्क, ठीक है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट क्लास होता है दोनों, डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है आपका। लोअर कितना है 35 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड कर दो, कितना बचेगा, कितना बनेगा 9 5 14, 6 1 7 74 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 37 आ गया 37। तो क्लास मार्क कितना आ गया आपका, क्लास मार्क आ गया 37, ये क्लास मार्क आपका निकल के आ गया 37, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है ज़्यादातर 1 मार्क्स के लिए पूछता है, 1 मार्क्स के लिए 37 इतना करना रहता है, बट आगे क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दिया। व्हाट इज नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास, अगला कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास क्या होगा, तो देखो 35 39 है, 35 39 है, कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है ना। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास कौन सा होगा, तो इसके आगे लिखोगे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास। देखो 4 का डिफरेंस है तो अगला होगा 39 के बाद क्या होगा, देखो 4 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 के डिफरेंस हो जाएगा 43, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 39 43, ये अगला डिफरेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 39 43 जो कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास में नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव क्लास होगा आपका। तो यहाँ पे एंड करते हैं आपका सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।